अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमला भारतीय इंटेलिजेंस रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी NDS ने करवाया। दहशतगर्दी के वाक़े की सारी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ। कहा हमलावरों का पहला टारगेट दियामिर भाषा डैम था, लेकिन वहां नाकाम हो गए। सहूलतकारों तक पहुंच गए, मुल्जिमान किसी सूरत बच नहीं पाएंगे। वजीर खारजा का दासू वाक़े की तहकीकात पर इत्मीनान का इज़हार। लगता है अमेरिका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसका फैलाया हुआ गन साफ करे। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत सिर्फ अफगान अमल के लिए है। वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अमेरिका को कोई फ़ौजी अड्डा नहीं देगा। तालिबान ने बातचीत अफगान सदर के इस्तीफ़े से मशरूत कर दी है। मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान का सियासी तस्फिया मुश्किल नज़र आ रहा है। लगता है अफगान हुकूमत अमेरिका को दोबारा मुदाखलत के लिए कायल कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराकी वजीर खारजा, जर्मनी, इटली, हॉलैंड और फ्रांस के सफरा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत-हाल और यूरोपीय यूनियन से बाहमी ताउन के उमूर पर गौर। आर्मी चीफ ने कहा अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई पसंदीदा नहीं। मुलाकात में सफीरों ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हर सतह पर पाकिस्तान से ताउन को फरोग देने के अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। DG ISPR के मुताबिक गजनवी जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। तजुर्बे का मकसद स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। तजुर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के तकनीकी पैरामीटर्स की असरनो तस्दीक भी था। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। कामयाब तजुर्बे पर सियासी और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई, पाकिस्तान को मोरद इल्जाम न ठहराए। हमारे पास सारे सबूत हैं, सामने ले आए तो फिर किसी को गिला नहीं होना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़। सिलसिला अली खेल का बयान मीडियावार का हिस्सा करार दे दिया। शेख रशीद की अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक लाकर दिखाने का चैलेंज। कहने लगे अपोजिशन कुछ भी कर ले, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मुल्क में भारतीय कोरोना की हौलनाकी बरकरार। तकरीबन 3 माह बाद एक रोज में 100 से ज़ायद अमवात, 5000 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.3% रही। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी। 9 रोज में 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। अब तक 4 करोड़ अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हुकूमत का अगले 10 साल में 10 नए डैम बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तरबेला डैम तोसी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और कहा मोमन डैम 2025 और भाषा डैम 2028 तक तैयार हो जाएगा। दासू भाषा डैम वक्त पर ना बने तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। दुनिया में दर्जा हरारत मुसलसल तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जैकोबाद में रिकॉर्ड किया गया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बजाय इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। वतन अजीज को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन। पाकिस्तान ने शजरकारी मुहिम में अजीम संग मील अबूर कर लिया। गुजरावाला में 12,500 तलबा ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ डाला।
35 ड्रोन कैमरों से वीडियो बनाई गई शवाहिद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम को दिए जाएंगे। 1 मिनट में सबसे ज्यादा 37,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड भारत के पास था। सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा। हुक्मरां जमात PTI की जानिब से बैरिस्टर सुल्तान महमूद और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद मुत्तहद अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार। सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग 17 अगस्त को होगी। कानून साज असम्बली के 53 अरकान वोट दे सकेंगे। PTI उम्मीदवार 32 अरकान के साथ मजबूत पोजीशन पर। सरबराह पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वाराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के आज़्म का यादा। जापानी सफ़ीर की पाक फजाइया की पेशा वाराना महारत और ख़ुद इन्हिसारी के मैदान में होने वाली गैर मामूली पेशरफ्त की तारीफ़। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन आज भी शुरू न हो सका। गुज़िश्ता रोज समंदर में गिरने वाली बार्ज की रीफ्लोटिंग का अमल जारी। जहाज को निकालने का ऑपरेशन कल दोपहर में हाई टाइड के वक्त शुरू होगा। पाकिस्तान को बनाने वाला भी सियासतदान और बचाने वाले भी सियासतदान ही होंगे। नैब प्ली बार्गेनिंग कानून के मुताबिक काम करता है। इल्ज़ाम तराशी में वक्त ज़ाया ना किया जाए, नैब अपना काम जारी रखेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, अगर नैब ने ज़्यादती की है तो अदालतों से रुजू किया जाए। अफगान तालिबान दारुल-हुकूमत काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर। अफगान हुकाम ने तालिबान को जंग बंदी करके हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी। दूसरी तरफ तालिबान ने गजनी शहर पर कब्जा कर लिया। तालिबान अब तक 10 सूबाई दारुल-हुकूमत पर काबिज हो चुके। आलमी इमदाद और जदीद असलहों से लेस अफगान फोर्सेस पसपाई पर मजबूर। आलमी ताकतों की हिमायत याफ्ता अशरफ गनी हुकूमत बेबस। माजी की मारूफ अदाकारा दुर्दाना भट्ट इंतकाल कर गई। वो कैंसर के मरज में मुब्तला और कई रोज से वेंटिलेटर पर थी। दुर्दाना भट्ट ने तन्हाइयाँ और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। पाकिस्तान तेरे लिए दिल लेख हुआ। पाक बहरिया ने यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी प्रोमो टीजर जारी कर दिया। पाक बहरिया में शामिल दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से वतन अजीज़ को खिराज तहसीन। प्रोमो में पाकिस्तान बहरिया में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की खूबसूरत अक्कासी की गई। मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां। बाजारों में झंडे, बैजेस और मलबूसात की खरीदारी के लिए रश। घरों, गली कूचों और शाहराहों में सब्ज़ परचमों की बहार। आप यौम आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट आज से शुरू होगा। शाहीन शाह, हसन अली, यासिर शाह की शमूलियत यकीनी। मोहम्मद अब्बास, फहीम अशरफ, नुमान अली और साजिद खान में फाइनल 11 में जगह बनाने का मुकाबला।